अस्सलाम वालेकुम। सूरह कहफ की आयत नंबर 1 से लेकर 3 का तर्जुमा है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सब तारीफ अल्लाह के लिए जिस। मज़ीद डिस्कस से पहले इस वीडियो को लाइक करें, PTV सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ने अपना बंदे पर किताब उतारी और उसमें जरा भी कजी नहीं रखी, ठीक उतारी ताकि इस पर सख्त अजाब से डराए जो इसके हाँ है, और ईमानदारों को खुशखबरी दे जो अच्छे काम करते हैं कि इनके लिए अच्छा बदला है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। ये सूरह कहफ की आयत नंबर 1 से लेकर 3 तक का तर्जुमा था, और ये चंद छोटी सी आयत हैं जिन्हें अगर हम समझ जाएं तो एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाता है। वो ये कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने कुरान पाक को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। ये एक ऐसी किताब है जिसमें किसी तरह की भी कोई कजी या पेचीदगी नहीं रखी, बल्कि सीधी और सलीस उतारी है ताकि लोग अल्लाह की तरफ से आने वाले अजाब के डर को समझ सकें कि अगर वो कोई गलती करेंगे तो उस गलती पर अल्लाह का क्या और कैसा अजाब नाजिल होगा, और उन मोमिनों को जो नेक और सालेह अमल करते रहे या कर रहे हैं उन्हें बहिश्त यानी जन्नत, जहां इंसान को हमेशा रहना है, उसकी खुशखबरी सुनाएं। अब जब हम इन आयात को देखते हैं और अपने दौर के उलमाए किराम को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि इन लोगों ने किस कदर दीन को मुश्किल बना दिया है, दीन इस्लाम में किस कदर पेचीदगियां पैदा कर दी हैं, और किस अंदाज से इन्होंने हमें कुरान पाक से दूर कर दिया और आज हम भटक रहे हैं। इस चीज के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उलमा इकराम है, क्योंकि आम फहम लोगों को कुरान पाक की इतनी समझ नहीं थी जिस कदर पेचीदगियां इन उलमा इकराम ने पैदा की। अगर इन्होंने ये बात ना कही होती कि कुरान पाक को खुद से मत पढ़ो वरना गुमराह हो जाओगे, तो शायद आज लोगों के पास कुरान पाक का इल्म होता और लोग इस कुरान पाक से फायदा हासिल कर रहे होते। चूंकि इनकी एक कसीर तादाद थी, इस्लाम के साथ, मजहब के साथ, दीन के साथ इनका लगाव देख के लोगों ने इनको मोतबर जाना, मोतबर माना, और हुक्म नबवी था कि उलमा किराम नबियों की मेराज है, तो इसकी बुनियाद पर लोगों ने उलमा किराम का एहतराम किया, उन्हें इज्जत दी, तकरीम बख्शी। लेकिन उन उलमा किराम में से कुछ उलमा किराम जो उलमा सुर कहलाते हैं वो पैदा हो गए। ऐसा नहीं है कि मैं सभी उलमा किराम को एक ही नजर से देखता हूं या सभी को बुरा जानता हूं। अच्छे और बुरे लोग हर मुआशरे में होते हैं, और बहुत से अच्छे उलमा किराम अभी भी पाकिस्तान में मौजूद होंगे। मुझे इस बात पे यकीन नहीं है कि मौजूदा दौर में उलमा हक मौजूद है या नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर यकीन है कि मौजूदा दौर में एक बहुत बड़ी तादाद, एक बहुत बड़ी जमात जो उलमा सू कहलाती है वो मौजूद है। और यही वजह है कि ज्यादा तादाद में उलमा सू होने की वजह से उलमा हक जो है वो कहीं गुम हो चुके हैं, उनकी आवाज कहीं दब चुकी है। लोगों को अब पहचान नहीं रही कि यार सही आलिम कौन है और 2 नंबर आलिम कौन है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमें कहा जाता है कि फकीरों को दो
गरीबों मस्किनों का सहारा बनो, उनका साथ दो, उनकी मुश्किल वक्त में मदद करो। लेकिन जब हम देखते हैं तो आज के दौर में तकरीबन हर शख्स जरूरतमंद है। कहा जाता है कि जी आप सदका खैरात किसी तलाक याफ्ता औरत को दो, बहुत बेहतर है। मस्कीन को दो, यतीम को दो, बहुत बेहतर है। लेकिन जो हमारा मुआशरा है बड़े सगीर का, पाक हिंद का जो मुआशरा है, इस मुआशरे में जो चीजें फायदे के लिए बनाई गई थी, बड़े सगीर में रहने वाले लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल किया, उसका मनफी इस्तेमाल किया, उसका मुस्बत इस्तेमाल नहीं किया। यानी कि लोग जानबूझकर काम ना करने के बहाने से वो अपने आप को मस्कीन कहलवाने लगे, यतीम कहलवाने लगे। माँ बाप सभी के मरते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर शख्स जो है माँ बाप के मरने के बाद काम करना छोड़ दे और लोगों से सदका खैरात लेना शुरू कर दे। कुछ ऐसे घराने होते हैं जिन घरों में कमाने वाला कोई नहीं होता, कमाने वाला कोई नहीं होता। यहाँ पे बात दोनों तरफ से है, ना तो कोई मर्द कमाने वाला होता है और ना ही कोई औरत कमाने वाली होती है। कुछ घराने ऐसे होते हैं और उन घरानों की मदद करना हम सब पर लाजिम है। लेकिन जिस घर में कोई कमाने वाला है, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, वो खुद कफालत करने का मजाज है, उसकी कफालत दूसरों पर वाजिब नहीं। या वो घराने जिस घरों में बच्चे अभी छोटे हैं और उस घर में कोई मर्द कमाने वाला नहीं, और जो बच्चों की माँ है वो भी इस काबिल नहीं कि वो कोई काम कर सके, कोई बिजनेस कर सके, वो गरीब हैं, तो अहले मोहल्ला का हक बनता है कि ऐसे घर की कफालत का जिम्मा उठाए और उनकी जरूरियात जिंदगी को पूरा करे। क्योंकि ये दौर फितनों का दौर है और इस दौर के मुतालिक हदीस पाक है कि एक दौर ऐसा आएगा कि फितने आपके घरों में ऐसे दाखिल होंगे जैसे बारिश के कतरे। तो इस दौर के हवाले से, इन लोगों के हवाले से जो सही हकदार यतीम मस्कीन गरीब लोग हैं वो गायब हो चुके हैं अपनी शर्म के मारे कि हम क्या किसी से मांगेंगे। लेकिन जो बेशर्म लोग हैं, ढीठ लोग हैं, वो अपनी कमीज उठा उठा के अपना पेट दिखाते हैं कि देखिए जी हम तो पता नहीं कितने दिनों से भूखे हैं और खुदारा हम पर रहम करें, हमें खाने के लिए कुछ पैसे दें। वो लोग ऐसे हैं। इसी तरह जो उलमा सू हैं, उनकी वजह से उलमा हक की पहचान गुम हो चुकी है। आम तौर पर आम फहम लोग जो हैं वो उलमा सू और उलमा हक के दरमियान में फर्क नहीं कर सकते। बस वो ये सुनते हैं कि ये बंदा जो हमारे सामने है वो अल्लाह, अल्लाह के नबी और कुरान पाक का लफ्ज नाम इस्तेमाल कर रहा है और ये आलिम है, उसके चेहरे पे दाढ़ी है, ये आलिम है। ये 700 लोगों की मजलिस में बैठकर उन्हें दर्स दे रहा है, ये आलिम है। चाहे वो मौलवी डोगर हो, चाहे वो खादिम हुसैन रिजवी हो, चाहे वो तारिक जमील हो, चाहे वो जुनैद जमशेद हो, कोई भी मौलवी हो, वो सब हमारे लिए आलिम का दर्जा रखते हैं। लेकिन अब इनमें से उलमा सू कौन है और उलमा हक कौन है, इस चीज का फर्क हमें ना बताया गया, ना समझाया गया, ना हमें सिखाया गया। तो मैं कोशिश करता हूं कि अपने जरिए जो अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया, जो जरिया दिया जहां से मैं इल्म हासिल कर सकूं, उसके जरिए से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि उलमा सू की पहचान क्या है और हम किस तरह उलमा हक और उलमा सू के दरमियान फर्क कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं मिशकात शरीफ की एक हदीस
पेश करता हूँ, बयान करता हूँ। जिस शख्स ने इल्म इसलिए हासिल किया ताकि उलमा से मुकाबला करे या कम इल्म लोगों से झगड़ा करे या लोगों को इल्म के जरिए अपनी तरफ माइल करे, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को जहन्नम में दाखिल करेंगे। मिशकात शरीफ की एक और हदीस है जिसमें कहा जाता है कि जिस शख्स ने इस इल्म को जो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए सीखा जाता था, वो इल्म इसलिए सीखा ताकि इसके जरिए दुनिया कमाए, ऐसा शख्स जन्नत की खुशबू ना पाएगा। वो फरमाया कि मेरी जो हदीस तुम्हें मालूम हो वही बयान करो, इसलिए कि जिसने झूठ बात मेरी तरफ मंसूब करके नकल किया उससे अपना ठिकाना जहन्नम समझना चाहिए। मिशकातुल मसाबी की हदीस नंबर 267 है। उसमें कहा जाता है कि अहवस बिन हकीम अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा किसी आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझसे शर के बारे में मत पूछो, मुझसे खैर के बारे में पूछो। आपने 3 मर्तबा ऐसे ही फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन लो, सबसे बड़ा शर उलमा सू है और सबसे बड़ी खैर उलमा खैर है। लिहाजा हमको भी उलमा शर या उलमा हक की अलामत की पहचान करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा दीनी और दीनवी फायदा वाबस्ता है। आप उलमा सू की अलामत के जरिए पहचान करके इनसे मरबूत और मुंसलिक रहेंगे तो उससे हमारे दीन और दुनिया का फायदा की बजाय नुकसान होगा। उलमा सू की अलामत की बुनियाद पर उलमा हक और उलमा सू के दरमियान फर्क करना मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि इस्लाम में रियाकारी नहीं, इस्लाम में दिखावा नहीं। मिसाल के तौर पर सब जानते हैं कि ईद कुर्बान क्या है, अल्लाह तक कुर्बानी का गोश्त या कुर्बानी का खून नहीं पहुंचता और ना ही अल्लाह ताला हमसे इनकी ख्वाहिश करता है कि हम अल्लाह ताला को कुर्बानी के जानवर का गोश्त या कुर्बानी के जानवर का खून दें, बल्कि अल्लाह ताला नियत देखता है कि ये जो बंदा ईद कुर्बान पर एक अपना ज़बीहा कुर्बान कर रहा है, ये किस नियत से कुर्बान कर रहा है। अगर तो हम ज़बीहा खरीदते हैं शो के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, महंगी कीमत बताते हैं, खूबसूरत जानवर खरीदते हैं सिर्फ इसलिए कि पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में हमारा जानवर जो देखे वो हमारी तारीफ करेगा, तो ऐसे इंसान की कुर्बानी रायगा जाएगी, उसे उसकी कुर्बानी का कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा उसने अपनी रकम को जाया किया। इसके आगे एक और हदीस है जिसमें अबू हुरैरा फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़े क़यामत सबसे पहले शहीद का फैसला सुनाया जाएगा। शहीद को पेश किया जाएगा तो अल्लाह उसे अपनी नेमतें याद कराएगा और वो उनका इतराफ करेगा। फिर अल्लाह फरमाएगा तूने इनके बदले में शुक्र के तौर पर क्या किया। वो शहीद अर्ज करेगा मैंने तेरी खातिर जिहाद किया हत्ता कि मुझे शहीद कर दिया गया। अल्लाह ताला फरमाएगा तूने झूठ कहा क्योंकि तूने दाद और शुजाअत हासिल करने के लिए जिहाद किया था, बस वो कह दिया गया। फिर इसके मुतालिक हुक्म दिया जाएगा तो उसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा शख्स जिसने इल्म हासिल किया और उसे दूसरों को सिखाया और कुरान करीम की तिलावत की, उसे भी पेश किया जाएगा तो अल्लाह ताला उसे अपनी नेमतें याद कराएगा, वो उनका इतराफ करेगा। फिर अल्लाह पूछेगा कि तूने इनके बदले में क्या किया। वो शख्स अर्ज करेगा मैंने इल्म सीखा और उसे दूसरों को सिखाया और मैंने तेरी रजा की खातिर कुरान पाक की तिलावत करता रहा। अल्लाह ताला फरमाएगा तूने झूठ कहा, अलबत्ता तूने इल्म इसलिए हासिल किया था कि तुम्हें आलिम कहा जाए और कुरान पढ़ाया ताकि तुम्हें कारी कहा जाए, पर वो कह दिया गया। फिर उस शख्स के मुतालिक
हुक्म दिया जाएगा तो उस शख्स को मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और फिर तीसरा शख्स जिसे अल्लाह ताला ने मालो ज़र की जुमला इक़साम से खूब नवाजा होगा, उसे अल्लाह पूछेगा तूने इनके बदले में क्या किया? वो शख्स अर्ज करेगा मैंने इन तमाम मौके पर जहां खर्च करना तुझे पसंद था खर्च किया। अल्लाह ताला फरमाएगा तूने झूठ कहा, तूने तो इसलिए खर्च किया कि तुझे बड़ा सखी कहा जाए, बस वो कह दिया। फिर इसके मुतालिक हुक्म दिया जाएगा तो उस शख्स को भी मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो जनाब ये वो चीजें हैं जिन चीजों को हम तक नहीं पहुंचाया जाता। आम लोगों तक ये जो उलमाए कराम है, मौलवी हैं मस्जिदों में, वो ये चीजें लोगों तक नहीं पहुंचाते। ये हम लोगों को खुद कोशिश करनी चाहिए, कुरान पाक पढ़ें, अहदीस का मुताला करें, ताकि हम समझ सकें कि अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहा है, अल्लाह ताला हमें क्या हुक्म दे रहा है। मेरी इन उलमा कराम से किसी तरह की कोई भी रंजिश नहीं, सिर्फ मुझे प्रॉब्लम है, मुझे जो मसला है वो ये है कि इन लोगों ने इस्लाम के मुतालिक हमें बशमूल मुझे और आपको सही तरीके से गाइड नहीं किया। अगर हम किसी मौलवी से मोबाइल पर राब्ता करते हैं कि मोहतरम हमें ये मसला दरकार है, ये एक आयत है जिसकी हमें समझ नहीं आ रही, हमें थोड़ी सी वजाहत कर दे, वो जनाब आपको वजाहत करने के बजाय आपसे कहेंगे जी आप हमारे मदरसे में तशरीफ लाएं। अब सूरत हाल ऐसी है कि जो बंदा आपको मैसेज कर रहा है या कॉल कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो आप तक रसाई नहीं हासिल कर पाता, वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा। तभी तो उस शख्स ने इतना अहम मसला आपके साथ मोबाइल पर डिस्कस करने की जुर्रत की कोशिश की। अब वो बंदा नहीं जा सकता तो क्या मौलवी साहब को चाहिए नहीं कि उसका मसला उसे मोबाइल पर ही बता दें? लेकिन मौलवी साहब या आलिम साहब इस बात पर वजीद होंगे कि जी आप हमारे मदरसे तशरीफ लाएंगे तो हम आपको कुछ बताएंगे। और ये मेरे साथ जाती तौर पर ऐसा मसला और ऐसे मसाइल बहुत सारे पेश आ चुके हैं जिनकी बुनियाद पर मुझे अब इनसे ये मसला है। अब एक दफा ऐसा हुआ कि कुछ हदीस पाक थी, वो हदीस पाक बुखारी शरीफ में मैंने मुख्तलिफ जिल्दों में मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ी, उनके अल्फाज मुख्तलिफ थे। और मुझे बुखारी शरीफ की एक जिल्द ऐसी भी मिली जिसमें वो हदीस थी ही नहीं। मैंने ये सारा मसला एक पेपर पर लिखा, वो जिल्दें किस इदारे से शाया हुई थी, कहां से प्रिंटिंग हुई थी, उसका मुसन्निफ कौन था, मैंने तमाम तर तफसीलात एक सफ़े पर लिखकर मैंने मस्जिद के चंद मुफ्तियान और उलमा इकराम को मैंने वो अरसाल की। मुझे उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद मैंने मोबाइल पर राब्ता करने की कोशिश की तो उनमें से कुछ ने कहा जी आप मदरसे में तशरीफ लाएंगे तो हम आपको जवाब दे सकेंगे। तो मेरा सवाल है कि क्या नबियों के दौर में भी जो दीन की तबलीग करते थे, जो सहाबी रसूल थे, क्या वो भी ऐसे कहते थे? ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जिनके हवाले से इन्होंने हमें सही तरीके से गाइड नहीं किया। तो बेहतरीन हल और मशवरा है कि हम सबको कुरान पाक उर्दू तर्जमे के साथ पढ़ना चाहिए और अहादीस का मुताला करना चाहिए ताकि हमें समझ आ सके कि दीन हमें क्या कहता है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सीखने के लिए लाजिम कुछ ना कुछ मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में इजहार ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद डिस्कस से पहले इस वीडियो को लाइक करें, PTV सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।